हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। तो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि एक्टिव से पैसिव चेंज करना काफ़ी टफ है। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन करना। तो स्टूडेंट, यदि आपसे पहले टेंस नहीं आता है, मतलब कि एक्टिव वॉइस नहीं आता है, तो पहले आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में टेंस अच्छे से सीख लें। इसके बाद पैसिव वॉइस आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है, उसके बाद वर्ब राइट करते हैं। फिर यदि हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या एनी नेम है, तो हम वर्ब में क्या करते हैं, यस या यस जोड़ते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, मतलब कि यदि हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, होता कुछ इस प्रकार से है, कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, हमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को राइट करना होता है। क्या राइट करते हैं, जैसे हमने देखा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट राइट होता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को राइट कर देते हैं, ठीक है। और यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि हमारा ऑब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम है, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम इज राइट करेंगे, आई के साथ एम राइट करेंगे और बाकी प्लूरल नंबर्स के साथ हमें आर राइट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस के यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमें बाय लिखना है और क्या लिख देना है, लास्ट में सब्जेक्ट लिख देना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में किसी प्रोनाउन को ले जाते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब हमारा जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज होते समय कुछ चेंज हो जाता है। तो चलिए पहले हम उसको समझते हैं कि चेंजेस किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट, यदि हमारे पास सब्जेक्ट में आई है तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट में राइट करेंगे तो क्या राइट कर देंगे, मी राइट कर देंगे। यदि ऑब्जेक्ट मी है और उसको हमें सब्जेक्ट में राइट करना है तो मी का क्या कर देंगे, आई कर देंगे। उसी तरह यदि वी का सब्जेक्टिव केस में है तो वी को हम ऑब्जेक्टिव केस में जब ले जाएंगे तो अस राइट कर देंगे। उसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है और इसी तरह यू का यू ही रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला सेंटेंस है, ही प्लेज हॉकी। इसका मतलब होता है वह हॉकी खेलता है। तो स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले राइट कर देते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, ही प्लेज हॉकी, मतलब वह हॉकी खेलता है। तो इसके यदि हम हिंदी में सीखें तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हॉकी उसके द्वारा खेला जाता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास ही और वर्ब है प्ले और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉकी। तो ये हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में अपन ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। तो हॉकी है, चूंकि ये नाउन है तो नाउन को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हमें हॉकी राइट करने हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले राइट करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम राइट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हॉकी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हॉकी के साथ क्या राइट कर देंगे, इज राइट कर देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारे पास था प्ले और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है। इसके बाद बाय लिखना है तो हॉकी इज प्लेड। इसके बाद हमने क्या बताया, सब्जेक्ट को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्या करना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, तो ही को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा क्या बनेगा, हॉकी इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस हमारे पास है, सी कुक्स फूड, ठीक है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट है सी और कुक है यहाँ पे वर्ब और फूड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है फूड, तो इसको हम पहले राइट कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा फूड,
ठीक है। इसके बाद फूड के साथ इज लगाना है तो फूड इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। इसके बाद हमें बाय राइट करना है तो कुकड बाय। सी का स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो हम सी को सब्जेक्ट से उठा के ऑब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर। तो फूड इज कुकड बाय हर, ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। मूव करते हैं अगले सेंटेंस पे। हमारे पास अगला सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, पत्र। मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, यदि इसका हम पैसिव वॉइस हिंदी में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब इसी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई और राइट है वर्ब और अ लेटर है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो अ लेटर सबसे पहले आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है तो अ लेटर इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो रिटन राइट कर देना है। इसके बाद बाय और आई को हमें किस में कन्वर्ट कर देना, ऑब्जेक्ट में, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब चलिए हम सीखते हैं स्टूडेंट, यदि हमारे पास जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है। इसके बाद डू या डज नॉट। अब चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट लगाते हैं और आई वी यू दे के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। इसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ए मान लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसके बाद नॉट लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और इसके बाद क्या कर देना है, सब्जेक्ट राइट कर देना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन सेंटेंसेस को समझते हैं कि किसी निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आई डू नॉट रीड मैथ्स। ठीक है, मतलब मैं गणित नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट है आई, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट लगा, इसके बाद वर्ब है रीड और मैथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो ऑब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स सबसे पहले आ जाएगा। अब चूंकि मैथ्स सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ इज नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है रीड और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है तो मैथ्स इज नॉट रेड। इसके बाद बाय लगाना है तो बाय मी। ठीक है, चूंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो मैथ्स इज नॉट रेड बाय मी, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस हमारे पास है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब कि वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता है। तो इसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। तो हमारे पास ये, ठीक है, हमने आपको रूल बता ही दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं दे हमारे पास सब्जेक्ट है, निगेटिव सेंटेंस है सो डू नॉट लगा है, इसके बाद वर्ब है प्ले और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करना है तो क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्रिकेट के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अब नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा और बाय करके ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस हमारे पास है सी डज नॉट फ्लाई काइट, मतलब वह पतंग नहीं उड़ाती है। तो स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास काइट, तो सबसे पहले काइट राइट कर देना है। इसके बाद चूंकि काइट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो काइट के साथ इज नॉट लगाना है, तो काइट इज नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन, तो काइट इज नॉट फ्लोन। इसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो काइट इज नॉट फ्लोन बाई हर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आपको समझ में आया होगा।
चलिए अगले वीडियो हम देखते हैं इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और बाकी के टेंसेस का पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे। तो चलिए तब तक